Hello guys, I welcome you all to my channel. So this is my first lecture on the topic thermodynamics. So this is the first class of the thermodynamics. So we will try to know that what do you mean by thermodynamics. Thermodynamics के मतलब क्या होते हैं. And if suppose you are in interview, an interviewer asks you that define thermodynamics, then how should you define, what are the ultimate aim of the thermodynamics. So this is the very first class of the thermodynamics. So thermodynamics is made up of two terms, which is therm and the another one is dynamics. Okay, so the meaning of therm means heat and the dynamics means study of motion. आई थिंक मेरे को लगता है कि आप ये डायनेमिक्स वर्ड पहले ही जानते हैं, जैसे काइनेटिक होता है, काइनेमेटिक्स होता है. सो डायनेमिक्स मीन्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन बाय कंसिडरिंग द कॉज ऑफ इट. सो ये जो है दो वर्ड से मिलके बना है, थर्म प्लस डायनेमिक्स. थर्म का मतलब होता है हीट, डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन. सो इसका प्रॉपर डेफिनेशन होता है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ एनर्जी कन्वर्जन and its effect on the property of system. So here two words is very important. The first one is energy conversion, है ना, कि एनर्जी कन्वर्जन से क्या मतलब है. एंड द सेकेंड वर्ड इज सिस्टम, कि एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम क्या होता है. वो हम आने वाले क्लास में देखेंगे कि थर्मोडायनेमिकल सिस्टम क्या होता है. नाउ अब आपको डेफिनेशन पता चल गया. इफ समवन विल आस्क यू, यू शुड डिफाइन द थर्मोडायनेमिक्स एज it is the branch of science which deal with energy conversion and we study the effect of it on the property of system. Okay, अब जो एनर्जी कन्वर्जन है, हम थर्मोडायनेमिक्स में मेनली जो एनर्जी कन्वर्जन है इसका मतलब होता है कि हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क. Heat is a form of energy, work is also a form of energy. So now one form of energy is converting into another form of energy. So it is an example of energy conversion. So here what happens in the whole thermodynamics, our whole subject will be, moving just around of this conversion, like heat is converting into work. Heat is also a type of low grade energy and also non-organized form of energy, and work is what, high grade of energy and also known as organized form of energy. आने वाले क्लासेस में हम देखेंगे कि इसे लो ग्रेड एनर्जी क्यों कहा जाता है, इसे हाई ग्रेड एनर्जी क्यों कहा जाता है, यह हम आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स मूव इनटू द एम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इस सब्जेक्ट के अल्टीमेट एम क्या है, इस सब्जेक्ट का अल्टीमेट गोल क्या है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से बाद हमको क्या मिलता है. तो नंबर फर्स्ट एम तो यही है कि हम जो है एक लो ग्रेड एनर्जी को कन्वर्ट करना है हमको हाई ग्रेड एनर्जी में. क्योंकि लो ग्रेड एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी, जैसे नाम से ही लग रहा है कि ये वाला एनर्जी हायर ग्रेड का है. हम ट्राई करते हैं कि एक लो ग्रेड एनर्जी से हम हाई ग्रेड एनर्जी प्राप्त कर सकें. ओके, तो दिस इज अल्टीमेट एम, टू कन्वर्ट द लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी और टू कन्वर्ट नॉन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. बट हियर कम्स ए टॉपिक एफिशिएंसी, है ना. एफिशिएंसी मतलब हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा, एफिशिएंसी का मतलब होता है इट इज़ जनरली द रेशियो ऑफ आउटपुट बाय इनपुट. ये होता है हमारा एफिशिएंसी, कि कितना कम इनपुट देकर हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हमें मिले, इसे हम कहते हैं एफिशिएंसी. सो वी विल ऑलवेज ट्राइंग टू गेट मोर एंड मोर एफिशिएंसी, मीन्स हमको ज़्यादा से ज़्यादा वर्क मिले बाय यूजिंग लेस एंड लेस हीट. सो दिस इज़ द अल्टीमेट गोल. नाउ द सेकेंड एम इज, बाय दिस थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट हमको ये पता चल जाता है कि वे कौन से प्रोसेस हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, है ना. कुछ ऐसे चीज़ें हैं, जैसे अगर आपको यह चीज़ें पता नहीं होंगी तो देन यू विल कीप ऑन ट्राइंग. जैसे आपको यह पता है कि आप कुछ भी कर लें, आप जो है पूरे हीट को वर्क में नहीं कन्वर्ट कर सकते. तो क्या है कि ये आपको पहले ही बता देता है ना. तो जो हीट को वर्क में चेंज करे उसे कौन सा डिवाइस करते हैं, इट इज़ नोन एज हीट इंजन. देर इज ओके, दिस इज ए बेसिक, है ना. अभी हम सिर्फ बेसिक की बात कर रहे हैं, तो डोंट वरी, आने वाले दिनों में आप सभी क्लियर हो जाएगा. बस अभी हम बात कर रहे हैं कि ये बेसिक
एक आइडिया ले रहे हैं कि सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे, इस सब्जेक्ट को पढ़ने से क्या फ़ायदा है। तो सब्जेक्ट का पढ़ने से फ़ायदा ही यही है कि ये आपको बताता है कि कौन सी चीज़ें पॉसिबल है, कौन सी चीज़ें इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल का एक एग्जांपल कि आप जो है पूरे के पूरे हीट को वर्क में नहीं कन्वर्ट कर सकते, और ये हमको कौन बताता है, ये हमको बताता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, अब जो तीसरा देखिए, जो पूरा थर्मोडायनेमिक्स है ये सर्टन लॉस पे बेस्ड है। लॉ का मतलब क्या होता है, लॉ का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, है ना। लॉ का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होता है, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ। लॉ मतलब यूनिवर्सली ट्रुथ। सो जो पूरा थर्मोडायनेमिक्स है इसमें सर्टन लॉ जो है इस पे बेस्ड है, लाइक जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ मास, द सेकेंड वन इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक्सेट्रा। नाउ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स व्हाट, दैट मास रिमेन्स कंजर्व्ड, जैसे कि मास इन इज इक्वल टू मास आउट इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो। ओके, अभी के लिए आप बस समझिए, आने वाले दिनों में तो आपको बिल्कुल इन सब का एक एक अलग से चैप्टर होगा, तो वहाँ पर आप समझेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मास का एक एग्जांपल देखिए, जैसे अगर आप एक टरबाइन है, सपोज इन आउट, अगर आपका 5 kg वाटर अंदर आ रहा है और 3 kg वाटर बाहर जा रहा है, देन अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास 2 kg क्या होगा, स्टोर्ड हो जाएगा, क्योंकि मास जो है कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। मास जो है इट रिमेन्स कंजर्व्ड। सो 5 kg इफ अगर 5 kg आया है तो 3 kg बाहर जा रहा है, तो 2 kg कहीं ना कहीं होगा, तो 2 kg क्या होगा, स्टोर्ड होगा। उसी प्रकार एनर्जी की भी अगर आप बात करें तो इफ सपोज एट इनलेट इट इज़ 10 किलो जूल ऑफ एनर्जी, है ना। इफ़ वी आर सप्लाइंग 10 किलो जूल ऑफ एनर्जी एंड इफ आई एम गेटिंग 5 किलो जूल ऑफ वर्क, then what happens, remaining 5 kilojoule will be wasted, then only 5 if we are adding 10, तो हमको उसका हिसाब किताब देना होता है। so this is the basic structure, this is the basic layout of the subject. Now in the next chapter we will study that what are the different mode of study, है ना। आने वाले दिनों इन नेक्स्ट चैप्टर व्हाट वी हम कवर करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम करेंगे कवर मोड्स ऑफ स्टडी, लाइक माइक्रोस्कोपिक किसको बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक किसको बोलते हैं, है ना, मोड्स ऑफ स्टडी। एंड देन वी विल ऑल्सो कवर लॉ ऑफ कंटिन्यूम क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय नटसन नंबर। ये हम अपने अगले टॉपिक पे अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।